नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 12 चिकित्सा विज्ञान का विकास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम पहले बीमार होते थे तो हम जड़ी बूटियों पर डिपेंडेंट होते थे, बहुत सारी सर्जरीज होती थी जिनके लिए हमारे पास मशीन्स नहीं होती थी। तो आज के इस अध्याय में हमारे एक्सपर्ट आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से हमने ये चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से कैंसर से लेके बड़ी-बड़ी बीमारियों तक का हर एक चीज का इलाज आज के अस्पतालों में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 12। आपके अध्याय नंबर 12 का नाम है चिकित्सीय विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, किस तरीके से बच्चों हमारा चिकित्सीय विज्ञान की उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से यहाँ पे हर दिन एक नए नए विकास हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों अभी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्राचीन समय में मनुष्य बहुत सारी बीमारियों का कारण जानने में असमर्थ था। ठीक है, सही बात है। वह उन्हें भगवान द्वारा दिया गया दंड मानता था तथा उन्हें ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठान करता था। इसलिए उस समय मृत्यु दर बहुत अधिक थी। सो बच्चों प्राचीन समय में आप विश्व के कहीं भी रहे हो वो मनुष्य, ठीक है, वो सब लोग ना बहुत सारी बीमारियों को पता लगाने में असमर्थ है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये भगवान द्वारा बसाया गया उनके ऊपर कोई प्रकोप है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था, मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, क्योंकि वो क्या करते थे, इलाज उनके पास था नहीं। वो रोगों को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे या फिर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ठीक है, लेकिन बच्चों आज विज्ञान तथा तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। ठीक है, अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे पास अनेक उपकरण, दवाइयां और तकनीकें उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहता है। हमें बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आइए कुछ आविष्कारों तथा उपलब्धियों के बारे में जानें जो स्वस्थ तथा लंबा जीवन जीने में हमारी सहायता कर रही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग उन सारे चिकित्सीय उपकरणों के बारे में जानेंगे जो आज हमारे शरीर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा राहत प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हम जब भी कभी बीमार पड़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टेथोस्कोप क्या है देख लीजिए। देखिए, थर्मामीटर की तरह ही स्टेथोस्कोप भी बच्चों मेडिकल साइंस में एक बहुत ही जरूरी उपकरण है। ठीक है, इस उपकरण का काम क्या है, ये हम मनुष्यों की हृदय गति को और सांस लेने की ध्वनि को सुनने के लिए काम आता है। यही आपका स्टेथोस्कोप है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ना, डॉक्टर क्या करते हैं, अपने कान में लगाते हैं, उसको हमारे यहाँ सीने के ऊपर रखते हैं हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए, या फिर हमारे पीठ पे लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो हमारे हृदय गति को, सांस लेने की जो ध्वनि होती है ना हमारे शरीर में, ये उसको सुनते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर ना एक छोटी सी डिबिया दो नालियों से आपकी जुड़ी हुई है। देखिए ये जो है ना, काले वाले सिरे, ये वही है। ठीक है, जिन्हें कान में लगाते हैं वो। ठीक है, इसके बाद वो क्या करते हैं कि जो डॉक्टर इसके दोनों सिरों को अपने कानों में लगाकर डिबिया वाले सिरे को रोगी के फेफड़ों या हृदय पर रखता है, तो डॉक्टर उसको क्या कर पाता है, आवाज को सुन पाता है। इसको वो अपने कानों में लगाते हैं और इससे वो हमारे ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिर क्या होता है, इससे डॉक्टर को यह पता चल जाता है कि रोगी के फेफड़े और हृदय सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन दोनों का पता लगते ही डॉक्टर को यह भी पता चल जाता है कि ये जो रोगी है ये किस रोग से ग्रसित है और इसके लिए क्या इलाज करना सही होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम स्टेथोस्कोप के और ज्यादा इतिहास के बारे में देखें तो स्टेथोस्कोप की जो खोज की कहानी है बहुत ही ज्यादा रोचक है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप की खोज सबसे पहले बच्चों पूरे विश्व में एक फ्रांसीसी डॉक्टर जिसका नाम रेने लाइनेक है, उन्होंने 1816 ईस्वी में किया था। ठीक है, एक दिन, ये भी एक डॉक्टर ही थे, एक दिन इन्होंने देखा जब एक क्लिनिक जा रहे थे कि दो बच्चे सड़क के किनारे लकड़ी के एक डिब्बे को खोखले बांस से खेल रहे हैं। किनारे लकड़ी के एक लंबे खोखले बांस से वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी देखा कि उस खोखले बांस के एक सिरे पर एक जो लड़की है, उसमें जो दोनों बच्चे थे ना, उसमें से एक लड़की है
और एक लड़का है, ठीक है, वो दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो उस खोखले बांस के एक सिरे को लड़की जो है कुछ कह रही, एक सिरे से लड़की कुछ कह रही है और दूसरे सिरे से उसका भाई कान लगा के उसको सुन रहा है, ठीक है। तो इस सारी घटना को देखकर डॉक्टर ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्या कुछ ऐसा भी संभव है कि कोई यहां से बोलेगा तो वहां तक सुनाई दे देगा, वो भी एक कह सकते हो कि एक खोखले बांस के जरिए, ठीक है। तो बच्चों क्लिनिक पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, क्लिनिक पहुंचने के बाद डॉक्टर रेने लाइनेक ने क्या किया, अखबार का एक कागज, अखबार का जो पेपर होता है ना, पेपर, उसको मोड़कर उन्होंने क्या किया, एक नाली का रूप दे दिया, एक नली की तरह उन्होंने बना लिया, ठीक है। इसके सिरों को, उसके एक सिरे को उन्होंने रोगी के छाती पर रखा और दूसरे सिरे से उन्होंने उसको सुनना शुरू किया। और बच्चों जो चीज उन्हें पता चलती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि वो सांस लेने और छोड़े जाने वाली ध्वनि को वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए यही वो प्रयोग माना गया जो आज के मॉडर्न जनरेशन में हमारा स्टेथोस्कोप कहला रहा है, ठीक है। देखिए आप डॉक्टरी यानी मेडिकल क्षेत्र के किसी भी उपकरणों की बात कर लीजिए, स्टेथोस्कोप उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जानने योग्य तथ्य क्या है, देखिए स्टेथोस्कोप तथा माइक्रोस्कोप को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनान में स्थेतो का अर्थ छाती तथा स्कोप का अर्थ परीक्षण है, जबकि माइक्रो का अर्थ छोटा और स्कोपियन का अर्थ क्या होता है, देखना होता है, ठीक है। अब बच्चों स्टेथोस्कोप के बाद एक दूसरा हमारा जो उपकरण है मेडिकल के क्षेत्र में वो है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर। ये क्या होता है बच्चों, देखिए ये हम मनुष्य के शरीर के तापमान को नापने में काम आता है। बच्चों हम मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है ना, ये हर समय एक जैसा नहीं होता, ये वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। मानव शरीर का जो तापमान है ना बच्चों, जो एक नॉर्मल तापमान है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है हम मनुष्यों का, ठीक है। प्राचीन समय में बच्चों क्या होता था, प्राचीन समय में शरीर का तापमान के अनुसार, ठीक है, प्राचीन समय में बच्चों शरीर के तापमान को नापने के लिए किसी अन्य मनुष्य के शरीर को हम लोग छूते थे या फिर उसके नाड़ी, उसकी जो नाड़ी होती है ना, उसकी गति को महसूस करके बताया जाता था कि ये बीमार है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए पता तो चल जाता था कि ये बीमार है कि नहीं है, लेकिन कितना ये बीमार है ये सही से पता नहीं चल पाता था, इस रोगी को किस लेवल का बुखार है, ठीक है। मानव शरीर को बच्चों सही से नापने के लिए आज के जमाने में हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर अवेलेबल है, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर को बच्चों 1715 में जर्मन के एक वैज्ञानिक ने बनाया था जिनका नाम फ़ारेनहाइट था, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, ऐसा बच्चों देखिए इसमें ना एक इस थर्मामीटर के एक सिरे पर एक बल्ब का एक पारा भरा होता है, शीशे की नाली पर 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक के अंक लिखे होते हैं। देखिए ये ऐसा अंक आपका लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पारा बच्चों क्या है, पारा का एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे ठीक है, देखिए पारा एक ऐसा तरल पदार्थ है जो गर्मी में ना फैलता है, ठीक है, गर्मी में ये फैलता है। इस थर्मामीटर को बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के भी जब बीमार होते तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है ना शरीर का। तो देखिए इस थर्मामीटर को रोगी के मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है या फिर यहाँ बगल में इसको दबा के रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो गर्मी होगी, जितना भी उसको बुखार होगा, उससे वो पारा बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी से वो फैलता है। तो जितना उसके शरीर में बुखार है उससे हमें सही से उसका पता चल जाता है। देखिए बच्चों मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.4 डिग्री होता है। अगर इससे ज्यादा पारा ऊपर जाता है मतलब आपको बुखार है ज्यादा, ठीक है। चलिए अब तीसरा हमारा विज्ञान के क्षेत्र का जो उपकरण है वो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है, देखिए बच्चों माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी वो आपका उपकरण है जो आप छोटी से छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हो, ठीक है। इसमें आप छोटी से छोटी चीज को बड़े फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों और हाँ एक और चीज, माइक्रोस्कोप से आप वही चीजें देख सकते हो जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसका आविष्कार बच्चों 1590 में जचारियास जानसीन ने किया था, ठीक है। ये हॉलैंड में एक चश्मे की दुकान थी, ये उसके मालिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दो लेंसों को एक साथ रख के देखा, ठीक है। तो जब इन्होंने दो लेंसों को एक साथ रख के देखा तो उनको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि एक छोटी सी मक्खी उन्हें इस दो लेंसों के बीच में बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने एक खिलौना भी बनाया जिसको फली ग्लास कहते हैं, ठीक है। देखिए सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है यानी माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है, इसका पूरे तरीके से जो श्रेय है वो जाता है गैलीलियो को,
ठीक है। देखिए पहले तो इन्होंने जचारियस जानसीन ने तो छोटा सा उपयोग किया था, ठीक है, पर इन्होंने एक पूरा का उपकरण बनाया नहीं था। इस उपकरण के आविष्कार का पूरा श्रेय आपको जाता है गैलीलियो को। इन्होंने क्या किया था, दो लेंसों को इन्होंने उपयोग भी किया और इसके उपयोग करने के तरीके में सुधार भी किया, ठीक है। वर्तमान समय में बच्चों इस जो सूक्ष्मदर्शी है यानी जो माइक्रोस्कोप है वो हमें बीमारियों के रेस्पॉन्सिबल जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको देखने में काम आता है, ठीक है। ये हमारे मल मूत्र खून और कोशिकाओं को क्या करता है, ये उनकी जांच करता है और हमें क्या करता है, बताता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो कौन सी है, ठीक है बच्चों। और ये क्या करते हैं, ये विषाणुओं को भी नष्ट करने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा एक्सरे मशीन, ठीक है। तो एक्सरे मशीन क्या है, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपके एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो 1895 में जर्मनी के वेल होम्स के रोडजेन ने किया था, ठीक है। देखिए आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा विकसित एक्सरे मशीन्स बन चुकी हैं, ठीक है। एक्सरे मशीन की सहायता बच्चों, एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एक्सरे मशीन की सहायता से हम लोग अपने शरीर के जो आंतरिक भाग है ना हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसको देख के डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे शरीर में यदि हमारी हड्डियां टूटी फूटी है या कहीं से वो डिस्प्लेसमेंट हो गया है उसका, तो उसका पता लगाते हैं, ठीक है। हमारे फेफड़ों में अगर कोई संक्रमण है तो वो उसका पता लगाते हैं, पथरी हुई हो तो इसका भी पता लगाते हैं, ठीक है। यही हमारी एक्सरे मशीन है, ठीक है। अब एक्सरे के बाद बच्चों आती है बारी हमारे लेजर मशीन की। लेजर मशीन क्या है, देखिए बच्चों लेजर मशीन हमारे ऑपरेशन करने में काम आता है। पहले क्या होता था, शरीर को चीर फाड़ के ही ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है, लेकिन लेजर मशीन से बिना शरीर को चीरे फाड़े आप ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है अल्ट्रासाउंड मशीन की। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है, अल्ट्रासाउंड मशीन जो वो आपके एक्सरे मशीन से भी एक कदम आगे है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के उन अंगों को भी देखने में सक्षम है जो हम एक्सरे मशीन से देख नहीं सकते, ठीक है। देखिए और एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन में एक फर्क है, एक्सरे मशीन अगर सही से उपयोग ना हो तो हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है, पूर्णतः सुरक्षित है, इससे कोई हानि नहीं है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा हमारे पास कैट स्कैन, ईसीजी आदि मशीनों का भी आविष्कार हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके इस्तेमाल के माध्यम से बच्चों रोगी के शरीर के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, और अच्छे से घुस सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रोग के बारे में, ठीक है। अब बच्चों देखिए चिकित्सा की नई विधियां, कौन कौन सी नई विधियां देख लीजिए। पहले बच्चों क्या होता था, कुछ शताब्दियों पहले जब लोग बीमार पड़ते थे तो उस समय तो चिकित्सा का ज्ञान था नहीं, तब लोग झाड़ फूक का ज्यादा सहारा लेते थे, टोने टोटके का ज्यादा सहारा लेते थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, मतलब वैद्य के पास जड़ी बूटियों से इलाज कराने के लिए जाते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों समय बीतता गया और क्या हुआ, हम लोगों की उपलब्धियां बढ़ती चली गई, ठीक है। तो दवाइयां, तो सबसे पहले बच्चों हम दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे कि दवाइयां कहाँ से आई हैं, ठीक है। देखिए भारत सहित अनेक देशों में मलेरिया एक बहुत ही ज्यादा भीषण बीमारी हुआ करती थी कभी, ठीक है। तो जब वैज्ञानिकों ने यह पता लगा कि मलेरिया बीमारी जो है वो एनोफिलिस नामक एक महिला मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। पुनैन की खोज के बाद बच्चों मलेरिया नामक इस घातक बीमारी पे क्या हुआ, रोक लग गया, ठीक है। ब्रिटेन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में बच्चों पेंसिलिन नामक एक दवा का खोज किया था। और पेंसिलिन बच्चों दवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान खोज मानी गई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे रोगों को पूर्णतः नष्ट करने के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए पेंसिलिन भी उपयोगी है इसमें, ठीक है। क्षय रोग मतलब बच्चों जो तपेदिक बीमारी है, ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी होती है। ये आपके एक जीवाणु से फैलती है जो सांस द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके क्या करता है, वो फेफड़ों को खराब करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर किसी रोगी को बुखार है या फिर उसको खांसी आ रही है, ठीक है, उसने अगर खुले में खांस दिया तो क्या होगा, वो किसी अन्य स्वस्थ मनुष्य के अंदर जाके उसको बीमार कर देगा, ठीक है। तो देखिए वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने
स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा की खोज की थी, ठीक है। और जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों दवा है, ये हम लोगों को इस जो हवा से फैलने वाली बीमारी है, इस पर काबू पाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बहुत सारे और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों का खोज किया और बहुत सारी दवाइयों को भी खोजा इन्होंने, जिसकी वजह से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, एड्स जैसी बीमारियों को आज क्या कर सकते हैं हम लोग, काबू में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा क्या है देख लीजिए। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में, हमारे आधुनिक मतलब हमारे भारत देश में बच्चों शल्य चिकित्सा की परंपरा कोई नई नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, ठीक है। लेकिन आज इस आधुनिक समय में इसमें बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, ठीक है। आजकल हमारे शरीर के हर भाग में शल्य चिकित्सा क्या है, संभव है, ठीक है। जैसे गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क या हृदय की सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की जा सकती है, ठीक है। प्रत्यारोपण से भी क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त हमारे कोई भी बॉडी पार्ट है आप उसको हटा सकते हो, उसकी जगह नया लगा सकते हो जो सही हो, ठीक है। रोगों की रोकथाम, अब बच्चों पुराने जमाने में बहुत सारे रोग होते तो उनके रोकथाम के लिए क्या क्या चीजें की गई, तो देखिए बच्चों आज के जमाने में हमारे विज्ञान ने तो बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है वैज्ञानिकों के प्रयास की वजह से, ठीक है। उन्हीं में से एक ऐसी खोज है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है टीका। ये टीका लगाने से चेचक, हैजा, तपेदिक, प्लेग आदि बीमारियां आज के जमाने में नहीं हो रही है, ठीक है। आज वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो उन्मूलन की दशा में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले चेचक तथा एडवर्ड जेनर। अब चेचक से एडवर्ड जेनर कैसे जुड़े हुए थे, यही है डॉक्टर एडवर्ड जेनर। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है ये। देखिए 18वीं शताब्दी में बच्चों जो चेचक बीमारी थी ना, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा घातक और बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। इससे बहुत ही ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी और जो बचे हुए लोग थे चेचक से, जो बच जाते थे किसी कारणवश, उनके पूरे शरीर में ना बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे, ठीक है। एक दिन एक ग्वालिन ने डॉक्टर जेनर को बताया कि उसको चेचक हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले माफ कीजिएगा, देखिए एक बार क्या होता है कि ग्वालिन ने डॉक्टर जेनर को यह बताया कि मुझे अब चेचक नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पहले गौ चेचक निकल चुका है, ठीक है। तब डॉक्टर जेनर ने उसकी बात सुनकर परीक्षण किया, ठीक है। और उस परीक्षण के लिए उन्होंने क्या किया कि 18 वर्ष के बच्चे को ग्वालिन के खून से एक टीका लगा दिया, जिसमें और उस बच्चे का नाम था फिप्स, ठीक है। फिप्स को गौ चेचक ने पकड़ा किंतु वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, ठीक है। 15 दिन बाद जेनर ने फिप्स को चेचक की मवाद से भरा एक और टीका लगाया, ठीक है। देखिए परीक्षण करने के लिए उन्होंने 8 साल के बच्चे का उपयोग किया था, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए उन्होंने क्या किया, जब मवाद से भरे हुए टीके को उन्होंने लगा दिया तो उसके बाद उन्होंने इसके प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा कि लड़के को तो चेचक हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लड़के को पहले ही गौ चेचक हो चुका था। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो ग्वालिन कह रही थी वो सही कह रही थी कि मुझे गौ चेचक हो चुका, मुझे दोबारा चेचक नहीं होगा। तो जब डॉक्टर जेनर ने इसका परीक्षण किया तो पहले उस बच्चे को उस औरत के संक्रमित खून का टीका लगाया, तो लड़के को पहले गौ चेचक हुआ, वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। बाद में उसको फिर से एक मवाद भरा इंजेक्शन लगाया तो बाद में उस लड़के को गौ चेचक नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि सही बात है, जिसको एक बार चेचक हो जाए उसको दोबारा नहीं होता है, ठीक है। यही से बच्चों शुरुआत होती है चेचक के टीके की, ठीक है। तो जो चेचक रोधक टीका है वो यहीं से आता है बच्चों। इसी विधि के आधार पर बाद में डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा, टेटनस आदि के टीके भी बनाए गए, ठीक है। अब बच्चों देखिए फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लुईस पास्चर, यही है लुईस पास्चर। जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, इन्होंने बच्चों बहुत सारे रोग जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने ये खोजा कि बहुत सारे रोग जो मनुष्यों को होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, जीवाणु उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी पाया था कि जो कुछ जीवाणु होते हैं वो उच्च ताप द्वारा नष्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उच्च ताप अगर रहेगा तो वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। इसीलिए ऊष्मा देकर उन्होंने जीवाणुओं को नष्ट करने वाली एक प्रक्रिया शुरू की जिसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए महामारी के समय लोगों को केवल उबला हुआ जल लेने का परामर्श दिया जाता है, इसीलिए कोई जब महामारी फैलती है ना तब बोला जाता है उबला हुआ जल पीजिए, क्योंकि उबले हुए जल की मात्रा बहुत ज्यादा, जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है और उससे क्या होता है जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्रिया को पूरे विश्व में दूध और जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, पास्चुराइजेशन की तकनीक को, ठीक है। अब देखिए अस्पतालों में आपको शल्य चिकित्सा के उपकरण, इंजेक्शन की सुइयां, चाकू आदि को भी जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले गर्म पानी में उनको उबाला जाता है।
गर्म पानी से क्या होता है, ये विसंक्रमित हो जाते हैं, मतलब अब इसमें कोई संक्रमण नहीं है। ठीक है, चलिए, और डीटीसी मच्छरों को बढ़ने से भी रोकती है। इसके अलावा बच्चों देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, किस तरीके से हम लोग अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बस कुछ प्राथमिक चीजों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो बीमारियों को रोकने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो कौन कौन से नियम है बच्चों देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपने घरों में जल को बाहर निकलने का एक अच्छा सा स्रोत बनाना चाहिए, ताकि हमारे घर में जल इकट्ठा ना हो। दूसरा है बच्चों, हम लोगों को हमेशा ताजा और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम सब लोगों को बच्चों नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, साफ पानी पीना चाहिए, और अगर गलती से भी गंदा पानी है तो पहले उसको उबाल लीजिए, फिर आप पीजिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को जो बाजार में ये खुले हुए फल फ्रूट चाट इत्यादि मिलते हैं ना, इनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और बच्चों देखिए, जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनमें बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इनको टीके हमें हमेशा लगवाने चाहिए। और टीके, जो ये सारे टीके ना सरकारी अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सकों में मुफ्त में उपलब्ध होता है। ठीक है बच्चों, आज जो हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार वो रेडियो और दूरदर्शन पर अच्छे अच्छे स्वास्थ्य आदतों का प्रचार प्रसार कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पढ़ते इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए, सबसे पहले हमने यही पढ़ा है कि हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, लेजर टेक्निक, कैट स्कैन, ईसीजी मशीन आदि क्या है, ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी रोगी के शरीर से कोई भी रोग को पता करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि स्टेथोस्कोप उपकरण क्या करता है, मनुष्य की हृदय गति और सांस लेने की ध्वनि को सुनने में काम आता है। फिर बच्चों, बीमारियों से बचाव के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनेक दवाइयां और टीके खोजे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई हैं हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी को इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, कहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी चीजें नहीं हुआ करती थी, और आज अगर हम देख रहे हैं तो कितनी सारी डेवलपमेंट हमने चिकित्सा विज्ञान में कर ली है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।